different maps. Same room, same breath. A table full of half-born sparks. तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? रोशनी, आवाज, जिंदगी, या फिर अपनी छोटी सी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब? इंसानी दिमाग एक बहुत ही अजीब, लाचार और घमंडी मशीन है। हमने इस एक छोटे से नीले प्लेनेट को क्या समझ लिया? हमें लगने लगा कि हम रियलिटी के मालिक हैं। इसे लगता है कि यह सब कुछ समझ सकता है, पर सच तो यह है कि यह कभी भी उस चीज को प्रोसेस नहीं कर सकता। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीजों को देख या सोच सकता है जो स्पेस और टाइम के लॉज को फॉलो करती हैं। कभी सोचा है जब इंसान को एक सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक में बंद कर दिया जाता है, जहां बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा हो, तो उसका दिमाग पागल क्यों जाता है? वो वहां नए रंग, नई आवाजें हेलुसिनेट क्यों करने लगता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग खाली नहीं रह सकता। उसको जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि उस नथिंगनेस, उस एब्सोल्यूट खालीपन को इमेजिन करो, तो तुम्हारा दिमाग क्या बनाएगा? एक खाली, सुनसान कमरा, एक गहरी अंधेरी गुफा, या एक डीप स्पेस जहां दूर दूर तक कोई सितारा नहीं है? एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा है? नहीं, यह सब नथिंग नहीं है। यह सब भी समथिंग है। एक खाली कमरे की दीवारें होती हैं, उसकी ज्योमेट्री होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। अंधेरी गुफा में हवा होती है, पत्थर होते हैं, ग्रेविटी होती है, और वो डीप स्पेस जिसे तुम बिल्कुल खाली समझते हो, उसमें डायमेंशंस होते हैं, वक्त होता है, डार्क मैटर होता है, और फिजिक्स का एक अनसीन जाल होता है। तुम्हारा दिमाग इतना लिमिटेड, इतना प्रोग्राम्ड है कि वो एग्जिस्टेंस के बिना कुछ सोच ही नहीं सकता। वो अंधेरे को ही खालीपन समझ बैठता है, जबकि अंधेरा खुद इस यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है। सच्चा नथिंग बहुत ब्रूटल है, जहां रियलिटी का गला घोंट दिया गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां जगह का ही वजूद नहीं है। इमेजिन करो, कोई डायरेक्शंस नहीं है, ना ऊपर, ना नीचे, ना आगे, ना पीछे, ना दाएं, ना बाएं, क्योंकि स्पेस जैसी किसी चीज का जन्म ही नहीं हुआ है। तुम किस दिशा में देखोगे जब दिशा का ही कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता? तुम कहां जाओगे? वक्त की वहां कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी घड़ी की एक टिक और 1 ट्रिलियन साल दोनों एकदम बराबर हैं, क्योंकि वक्त को नापने के लिए कोई इवेंट, कोई मूवमेंट, कोई बदलाव चाहिए होता है। जब वहां बिल्कुल कुछ है ही नहीं, तो वक्त गुजरेगा कैसे? वहां ना कोई गुजरा हुआ कल था और ना ही कोई आने वाला कल। सिर्फ एक फ्रीजिंग, एब्सोल्यूट, टेरिफाइंग आज। एक ऐसा लंबा ठहराव जिसमें जिंदगी की कोई गुंजाइश नहीं। यह मौत से भी बड़ा सच है। मौत तो एक इवेंट है, पर द वॉइड किसी भी चीज को, चाहे वो एनर्जी हो या मैटर, कुछ भी बनने का हक नहीं देता। ये एक इटर्नल कोमा है, एक एंडलेस,
फेसलेस प्रिजन जिसकी ना कोई दीवारें हैं ना कोई दरवाजा। क्रिएशन से पहले सिर्फ और सिर्फ यही था, द एब्सोल्यूट जीरो, एक परफेक्ट फ्लॉलेस एम्पायर जहां कोई गलती नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं जो गलती कर सके। ट्रूथ इज यू आर द एनॉमली। तुम एक एरर हो, तुम एक वायरस हो, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज जो इस परफेक्ट नथिंगनेस के सिस्टम में कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। साइंस की एडवांस्ड भाषा में इसे क्वांटम फ्लक्चुएशन कहते हैं, द क्वांटम वैक्यूम। क्योंकि तुम्हें लगता था वॉइड शांत है, नहीं, उस ब्रूटल खालीपन के अंदर भी एक तड़प थी, एक बेचैनी, एक अनसीन टेंशन जो अनंत काल से उबल रही थी। वर्चुअल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक एनर्जी के छोटे छोटे गोस्ट्स अचानक से अनएग्जिस्टेंस के अंधेरे से एग्जिस्टेंस में फाड़े जा रहे थे। वो पैदा होते, टकराते और फौरन मिट जाते। क्रिएशन एंड एनाइलेशन, पैदा होना और फौरन फना हो जाना। लेकिन फिर अनंत खामोशी में एक ऐसी चूक हो गई जिसने इस सन्नाटे का सीना फाड़ दिया। द सिंगुलैरिटी, एक ऐसी पॉइंट जो एक प्रोटॉन से भी अरबों खरबों गुना छोटी थी, पर उस नन्हे से डॉट के अंदर इन्फिनिटी कैद थी। अनंतता, पूरे यूनिवर्स का मास, हर गैलेक्सी की एनर्जी, हर स्टार की आग, हर ब्लैक होल की ग्रेविटी, सब कुछ एक इम्पॉसिबल पॉइंट में ठूंस दिया गया था। फिजिक्स के लॉज, आइंस्टाइन की थ्योरीज, स्पेस, टाइम, ग्रेविटी, सब वहां चीख चीख कर मर जाते हैं। और फिर द वॉइड इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। दोनों फोर्सेस आपस में भिड़ गई। नथिंगनेस वर्सेस एवरीथिंग। और फिर द बिग बैंग। ये कोई शांत एक्सपेंशन नहीं था, ये एक चीख थी, एक ऐसी रॉ स्क्रीम जिसने मौत की अनंत शांति को चीर दिया। द वॉइड हार गया और पहली बार वक्त ने सांस ली। स्पेस की नसें खुल गईं और उनमें ब्लेजिंग प्लाज्मा दौड़ने लगा। हर तरफ सिर्फ फायर, एनर्जी और कॉस्मिक वायलेंस। एक फ्रैक्शन ऑफ अ मिली सेकेंड में ये इन्फेंट यूनिवर्स एक एटम के साइज से सीधा गैलेक्सी के साइज का हो गया। ये शुरुआत नहीं थी, ये इन्वेजन था। एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस की छाती पर खड़ा था। मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को नोच रहे थे। प्योर केओस, और उस केओस की राख से तुम पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, ये धरती पैदा हुई। तुम्हारे खून में दौड़ने वाला आयरन कभी एक्सप्लोडिंग स्टार्स के अंदर जल रहा था, लेकिन द वॉइड कभी हारा नहीं था। वो सिर्फ पीछे हटा था, छाया में छुप गया था, क्योंकि इस यूनिवर्स की एक एक्सपायरेशन डेट है, द हीट डेथ। एक वक्त आएगा जब सारे तारे ठंडे पड़ जाएंगे, आखिरी रोशनी भी बुझ जाएगी, ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन के साथ भाप बनकर उड़ जाएंगे, और फिर एवरीथिंग विल जस्ट स्टॉप। नो मूवमेंट, नो हीट, नो लाइफ, नो थॉट। और तब जब इस ब्रह्मांड की आखिरी रोशनी भी मर जाएगी,
तब वापस एग्जैक्टली वही लौटेगा जहां से यह सफर शुरू हुआ था। द वॉइड, द एब्सोल्यूट, इटर्नल नथिंगनेस। क्योंकि नथिंग को मरना नहीं आता, वो बस वेट करता है इन्फिनिट पेशेंस के साथ। तुम्हारा यहां होना, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे दर्द, ये तारे, ये गैलेक्सीज, ये पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ एक टेम्पररी ग्लिच था। अ माइक्रोस्कोपिक स्पार्क इन द इन्फिनिट इटर्नल डार्क। वी आर जस्ट अ स्क्रीम इन द डार्क। और जब वो चीख खत्म होगी तो आखिर में हमेशा के लिए सिर्फ खामोशी बचेगी, सिर्फ खामोशी बचेगी। Hey guys, this is Adesh Pujari. So how did you like this episode? The meaning of nothingness. Let me know your thoughts in the comment section. And one more thing, if you guys want to see my face in future videos, then tell me in the comments. Maybe next time I will present the episode with my face. Now get ready for episode 3, the first thought of the universe. Trust me, things are about to get even more insane. So if you enjoy the video, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching. We will see you in episode 3. Until then, keep exploring the unknown. Well, see you, bye. ये श्रृंखला आदेश पुजारी द्वारा रचित है। इसमें दिखाए गए सभी तथ्य वैज्ञानिक सिद्धांतों, खोजों और परिकल्पनाओं पर आधारित हैं। इसमें दिखाए गए कुछ घटनाएं, दृश्य और संभावनाएं वैज्ञानिक कल्पनाओं तथा वर्तमान ज्ञान पर आधारित हैं तथा इनका 100% सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसमें उपयोग किए गए किसी भी कथन या विचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या दर्शक की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समानता वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से होती है तो वह पूर्णतः संयोग है। इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल ज्ञान, जिज्ञासा और मनोरंजन के माध्यम से ब्रह्मांड की कहानी को प्रस्तुत करना है।